पिछली क्लास में हम सबने कैदी कोकिला पाठ के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में जाना था। आज हम सभी कैदी कोकिला पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारा देश पराधीन था, अर्थात अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय में अंग्रेजी शासन के लोग हमारे भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। जो भी अपने देश के प्रति आवाज उठाता था उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था और उसके साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। कवि को भी देश के प्रति आवाज उठाने पर अनेक बार जेल जाना पड़ा। ये उसी समय का वर्णन है जब कवि जेल में बंद है और अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि बहुत उदास है। उसी समय में उसे कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है। वह कोयल की आवाज सुनकर अपने दुख और आक्रोश और अंग्रेजों के प्रति जो उसका क्रोध है उसे व्यक्त करते हुए वह उससे प्रश्न करता है कि वह उसके लिए इस दास्तां से मुक्ति के गीत गाए। ऐसा कहते हुए कवि कोयल से प्रश्न करता है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, तुम कौन सा गीत गा रही हो। और गाते गाते रह रह, अर्थात रह रह का अर्थ है रुक रुक जाना। कोकिल का अर्थ है कोयल। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बताओ। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है, हे कोयल, क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो, हमें कोई समाचार देना चाहती हो, या तुम हमें देश के बारे में कोई संदेश बताने आई हो। हे कोयल, तुम हमको बताओ। आगे कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार का अर्थ क्या है, जो राह में यात्रियों को लूट लेते हैं, ऐसे लोगों को बटमारों कहते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। आगे कवि कहता है कि हमें जिस कोठरी में बंद करके रखा गया है, जेल के जिस कोठरी में बंद करके रखा गया है, उसकी दीवारें कैसी हैं, ऊंची हैं और काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हमें डाकू चोरों और लुटेरों के बीच में बंद करके रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अंग्रेजी शासन के जो सिपाही हैं वो हमें चैन से जीने भी नहीं देते और न ही हमें पेट भर खाना खाने के लिए देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। कवि कहता है कि वो हमको मरने भी नहीं देते हैं और ऐसी स्थिति में हमें तड़प कर रह जाने के लिए छोड़ देते हैं और हमें तड़प कर रहना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहता है कि हमारे जीवन पर वह दिन रात पूरे समय में पहरा लगाए रहते हैं। वो हमारी हर समय रखवाली किया करते हैं। पहरा का अर्थ है रखवाली करना। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने अंधकार। कवि कहता है कि ये शासन है या घोर अन्याय है। तम का अर्थ है अंधकार, अर्थात पूरी तरफ अंधकार का ही वातावरण है।
कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ है सखी, कालिमा मई का अर्थ है कालिमा से परिपूर्ण। कहता है कवि, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। ऐसे अंधकार से पूर्ण वातावरण में चंद्रमा भी आकर हमें निराश करके चला जाता है, अर्थात हमें कहीं से कोई उजाले की आस नहीं दिखाई देती है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे कोयल, तुम ऐसे अमानवीय पूर्ण वातावरण में, ऐसे अमानवीय परिस्थितियों में तुम हमें जगाने क्यों आई हो, अर्थात हमारे अंदर उत्साह भरने क्यों आई हो। हे कोयल, तुम बताओ, जबकि ऐसा समय नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं। पूरे पद में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जेल में बंद कैदियों पर अंग्रेजी शासन किस प्रकार से अमानवीय पूर्ण व्यवहार और अत्याचार किया करती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। इस समय कालिमा मई ये शब्द अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के लिए प्रयोग किया गया है। अगली क्लास में हम सभी अगले पद का भावार्थ देखेंगे। धन्यवाद।